हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू स्टडी कैंपस। बेटा हम कर रहे हैं क्लास 12 बिजनेस स्टडी हिंदी मीडियम से, और ये है वीडियो हमारे सेकंड चैप्टर की केस स्टडी की। ठीक है, प्रबंध के सिद्धांत। बेटा स्टार्टिंग में जो क्वेश्चन है आपके ये है आपके 1 नंबर के। ठीक है, 1 मार्क्स के आपके क्वेश्चन है बेटा। स्क्रीनशॉट ले सकते हो बच्चे, यहाँ से आप तैयारी करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगेन कहूँगा कि बेटा अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बेटा सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को बेटा प्रेस कर देना ताकि नेक्स्ट वीडियो जो आए वो आपको मिल जाए टाइम से, इसकी नोटिफिकेशन। ठीक है, और बेटा ये चैनल सिर्फ और सिर्फ आपके 11th 12th क्लास के लिए नहीं है। आगे चल के आप जब बीकॉम कॉलेज करोगे तो उसकी भी बेटा वीडियोस आपको यहाँ पे मिल जाएगी आगे चल के। ठीक है, तो वहाँ पे वो भी सिलेबस आपका कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, पहले आप ये सारी चीजें देखो। अब देखो एक और भी क्वेश्चन है, वो भी कर लेंगे। उससे पहले ही मैं सोच रहा हूँ आपको एक आध क्वेश्चन आपको करके दिखा देता हूँ बेटा। ठीक है, एक आध क्वेश्चन आपको करके दिखाता हूँ। अब देखो क्वेश्चन को करते कैसे है। मैंने आपको पहले वीडियो में बताया हुआ है कि आपको पैराग्राफ पढ़ने से पहले आपको क्वेश्चन पढ़ना है कि क्वेश्चन पूछ क्या रहा है आपसे। क्वेश्चन में लिखा हुआ है उपयुक्त अनुच्छेद में कंपनी प्रबंध के किस सिद्धांत का उल्लंघन कर रही है। इट मीन्स क्वेश्चन है आपके सिद्धांत से रिलेटेड, तो आपको बेटा सिद्धांत के बारे में पता होना चाहिए। फिर लिखा है सेकंड में कि सिद्धांत का अगर उल्लंघन किया जाएगा तो उसका क्या परिणाम होगा, वो भी बताना है। ठीक है जी। थर्ड में लिखा है यहाँ कंपनी का सीईओ प्रबंध की किस अवधारणा को अनदेखा कर रहा है। तो हमें यहाँ पे अवधारणा भी देखनी है। आप सबसे पहला पॉइंट तो ये होता है अवधारणा होती क्या है। ठीक है, तो ये सारी चीजें बेटा हम क्या करेंगे, जब प्रैक्टिस हम करते चले जाएंगे ना इस तरह से केस स्टडी की, तो धीरे 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 आपको आइडिया होता चला जाता है किस वर्ड का क्या मीनिंग होता है। और जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे और ऐसे ही कोई क्वेश्चन अगर आपके एग्जाम में आएगा तो आप आसानी से आप उसका आंसर कर पाओगे। ठीक है, तो बेटा ये तो हमें पता चल गया कि हमें सिद्धांत का पता करना है। सिद्धांत कितने होते हैं बेटा, सारे याद कर लो जल्दी से दिमाग में, कौन कौन से सिद्धांत होते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं, लिखा गया है वो पढ़ते हैं बेटा। मिस्टर संजीव शर्मा गुजरात सेल्स लिमिटेड के मुख्य अधिकारी के पद पर काम कर रहा है। इसकी कंपनी का उत्पादन प्रबंधक फैक्ट्री के एक हिस्से में बड़े पैमाने पर रिपेयर करवाने जा रहा है। ओके, देखो फिर से ये वाली लाइन मैं आपको बता देता हूँ कि इसकी कंपनी का उत्पादन प्रबंधक जो है, उत्पादन प्रबंधक फैक्ट्री के एक हिस्से में बड़े पैमाने पर रिपेयर करवाने जा रहा है। जो ये आदमी है ये है आपका सीईओ, मुख्य अधिकारी, लेकिन उसी कंपनी का उत्पादन प्रबंधक जो है वो फैक्ट्री में कुछ रिपेयर करवाने जा रहा है। इसीलिए कुछ समय के लिए कंपनी कुछ उत्पादों का उत्पादन नहीं कर पाएगी। भाई फैक्ट्री में काम चल रहा है तो उत्पादन कैसे होगा, उसे केवल वही माल बेचना होगा जो स्टॉक में पहले से बनाया पड़ा हुआ है। इसी विचार से उत्पादन प्रबंधक ने बिक्री अधिकारियों मतलब सेल्स एग्जीक्यूटिव जो होते हैं उनको बिक्री की गति को धीमा रखने को कहा है कि सेल्स भैया थोड़ा सा कम ही रखना क्योंकि उत्पादन हम कर नहीं पाएंगे। वहीं दूसरी ओर क्योंकि बिक्री प्रबंधक ने ऊंचे बिक्री लक्ष्य रखे हुए, भैया सेल्स मैनेजर जो है, सेल्स प्रबंधक जो है, उसने अपना एक अलग ही गोल सेट कर रखा है जिसके अकॉर्डिंग उसने बिक्री अधिकारियों को बिक्री में तेजी लाने के लिए कहा है। भाई यहाँ पर क्या हुआ, सेल्स एग्जीक्यूटिव को 2 लोगों से डायरेक्शन मिल रही है, ऑर्डर कह लो आप, ऑर्डर मिल रहा है। जो उत्पादन प्रबंधक है वो कह रहा है कि भैया उत्पादन नहीं होगा तो भैया आप सेल अपनी थोड़ी कम रखना। वहीं पर जो सेल प्रबंधक है वो कह रहा है कि भैया हमारे लक्ष्य बहुत ऊंचे हैं, हम चांद तक जाना चाहते हैं, तो भैया सेल को मल्टीप्लाई करते चले जाओ, भैया इतनी सेल कर दो, इतनी सेल कर दो कि बाजार में आग लग जाए। राइट, आप बेचारा सेल एग्जीक्यूटिव कभी तो उत्पादन प्रबंधक को देखें तो कभी बिक्री प्रबंधक को। ऐसे में बताओ प्रबंध के किस सिद्धांत का उल्लंघन हो रहा है। तो बेटा आंसर आएगा आपका बच्चे आदेश की एकता। आई थिंक आप में से बहुत बच्चे समझ चुके होंगे कि भैया ये क्या कहना चाह रहे हैं। तो आदेश की एकता भाई सभी को पता है। आदेश की एकता का मतलब क्या होता है कि भैया एक आदमी को एक से ही ऑर्डर मिलना चाहिए।
अब आगे क्या लिखा हुआ है कि उन्होंने कहा था कि अगर इसका उल्लंघन होता है तो परिणाम क्या होगा। तो इस सिद्धांत के उल्लंघन से अधीनस्थों की कार्यकुशलता में कमी आएगी, कार्य देरी से पूरा होगा, है ना। तो क्या हुआ कि भैया जो आपकी कार्यकुशलता है लोगों की, सेल्स एग्जीक्यूटिव की, जिसका काम है सेल्स करना, उसकी कार्यकुशलता में क्या आ जाएगी बेटा, कमी आ जाएगी। क्यों? क्योंकि वो कंफ्यूज हो जाएगा, सेल बढ़ानी है या कम करनी है, बढ़ानी है कि कम करनी है, तो उसका दिमाग वहीं पे घूमता रहेगा, तो बेचारा सेल में कहाँ दिमाग लगा पाएगा। तो ऐसे में बेटा उसकी कार्यकुशलता में क्या आ जाएगी बेटा, कमी आ जाएगी बहुत बड़ी। फिर आगे क्या लिखा था बेटा, क्वेश्चन कह रहा था कि यहाँ कंपनी का सीईओ प्रबंध की किस अवधारणा का अनदेखा कर रहा है। तो भैया के कौन सी अवधारणा है भैया, लिखा है कोऑर्डिनेशन। क्या बेटा, कोऑर्डिनेशन। सीईओ का काम क्या है भैया, सीईओ का काम है कि जो उत्पादन प्रबंधक है और जो क्या कहते हैं बिक्री प्रबंधक है, ये रहा बिक्री प्रबंधक है, उनके बीच में क्या होना चाहिए, कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। बट सीईओ ने अनदेखा कर दिया। सीईओ को ये नहीं पता कि भैया उसके कंपनी में चल क्या रहा है, तो कोऑर्डिनेशन की यहाँ पे क्या कहते हैं कमी है कि, तो इस अवधारणा को उन्होंने अनदेखा कर दिया। आई होप बेटा आपको ये क्लियर हो गया होगा। बहुत प्यारे प्यारे क्वेश्चन है बेटा, ऐसे ही इसी तरीके से बेटा सारे क्वेश्चंस आपको करने हैं, सभी के आंसर नीचे दे रखे हैं, तो आपको ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। अगेन बेटा सारे क्वेश्चंस करो, इससे क्या होगा कि इससे मिलता जुलता क्वेश्चन आता है, सिनेरियो थोड़ा सा चेंज हो जाएगा और क्या हो जाएगा इससे ज्यादा, ठीक है। और हाँ बेटा फर्स्ट चैप्टर की वीडियो अपलोड हो चुकी है, अगर आपने नहीं देखी तो बेटा वो भी देखो सबसे पहले जाके, उसके बाद बेटा ये वाला चैप्टर भी आपको देखना है। इसी के साथ साथ बेटा आगे भी बहुत सारी वीडियोस आएंगी जिसमें चैप्टर 3, 4 ऐसे कंप्लीट होते चले जाएंगे, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में बेटा लिंक दे दूंगा मैं आपको इनके, अगर आपको फोटोज चाहिए तो बेटा फोटोज भी अपलोड हो जाएगी वेबसाइट पे। नीचे डिस्क्रिप्शन में बेटा लिंक होगा आपका इससे पहले की वीडियो, मतलब चैप्टर नंबर 1, और साथ में वेबसाइट का लिंक होगा जहां से आप क्लिक करके बेटा जा सकते हो वेबसाइट पे, जहां पे आपको ये फोटो के रूप में आपको मिल जाएगा, ठीक है बच्चे। ओके, आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। बेटा प्रैक्टिस जितनी ज्यादा करोगे ना उतने ही अच्छे से आपको ये सब कुछ आएगा, ठीक। 2 चीजें बेटा चाहिए होती है, एक तो आपकी प्रैक्टिस, दूसरा बेटा आपको चैप्टर अच्छे से आता हो, तभी आप ये सब कुछ कर पाओगे बच्चे, ठीक है जी। आगे चलते हैं आगे चलते हैं आगे चलते हैं, सबसे लास्ट वाला कर लेते हैं, काम खत्म करते हैं। सबसे लास्ट वाला बेटा ये क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन में देखो पूछा क्या गया है। सबसे पहले तो बेटा क्वेश्चन की तरफ जाएंगे हम। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है भाई हमें प्रबंध के महत्व का कोई एक बिंदु बताइए, वैज्ञानिक प्रबंध की एक पद्धति बताइए, ठीक है। और आगे क्या लिखा है, हेनरी फ्लोर के कोई भी 2 सिद्धांत बताइए, ठीक है जी। चलो भाई ये सारी चीजें हमें बताइए, प्रबंध का महत्व बताना है। अब बेटा सबसे पहले आपको क्या काम करना है, अपनी बुक खोलो बेटा और उसमें जाओ, प्रबंध के महत्व के टॉपिक के ऊपर प्रबंध के महत्व की जो हेडिंग्स है ना बेटा वो सारी एक बार पढ़ लूं, कौन सी हेडिंग्स है, महत्व है क्या क्या, ठीक है। उसके बाद बेटा जब आप ये पढ़ोगे ना तो आपको समझ में आ जाएगा। दूसरा पॉइंट क्या है बेटा, वैज्ञानिक प्रबंध की पद्धति। तो बेटा पद्धति एक तो आपको सारी पता होनी चाहिए, अगर आपको पद्धति पता होगी तभी जाके बेटा आप ये आराम से कर लोगे, ठीक है बच्चे। ओके, और हेनरी फ्लोर के बेटा कोई भी 2 सिद्धांत आप याद कर लो, वो इसमें टेप दो, कोई दिक्कत ही नहीं है उसमें, ठीक है जी। आगे देखिए बेटा, सबसे पहला काम था बेटा प्रबंध का महत्व, तो हमें प्रबंध का महत्व पता करना है भैया, महत्व क्या क्या है पढ़ते बेटा, ठीक है। मिस्टर अंकुर त्रिपाठी व उसके कुछ मित्रों ने एमबीए की पढ़ाई पूरी करने के बाद राष्ट्रीय हित लिमिटेड के नाम से एक कंपनी की स्थापना की है। बेटा एक काम करना, आंख बंद करो और सिर्फ मेरी आवाज को बस सुनो और इमेजिन करने की कोशिश करना कि मैं क्या बोल रहा हूं, ठीक है। यह कंपनी एलईडी बल्ब का उत्पादन कर रही थी। मिस्टर त्रिपाठी की इच्छा थी कि वह अपनी कंपनी के नाम अर्थात राष्ट्रीय हित को सार्थक करके दिखाए। उसने अपने मुख्य लक्ष्य को पूरा करने के लिए इन बिंदुओं पर ध्यान केंद्रित किया। कौन से बिंदु थे, रोजगार के अवसर उपलब्ध करवाना, वातावरण को दूषित होने से बचाना व अच्छी क्वालिटी का माल उचित मूल्य पर उपलब्ध करवाना। बच्चे जो हमने अभी अभी कहा उसका पूरा सारांश ये है कि अंकुर त्रिपाठी और उसके कुछ दोस्त जो एमबीए ग्रेजुएट हैं, उन्होंने एक कंपनी स्टार्ट करी है जिसका नाम है राष्ट्रीय हित लिमिटेड, और जो एलईडी बल्ब उत्पादन कर रहे हैं। अब इनका जो मोटिव है वो है राष्ट्रीय हित नाम जो इन्होंने रखा है उसको सार्थक करना, ठीक है, उसको एक मीनिंगफुल क्या कहते हैं
प्रैक्टिकली लेकर आना, उसको एक अर्थ देना। ठीक है, तो इसके लिए उन्होंने कुछ लक्ष्य रखे। वो कौन से लक्ष्य है बेटा? वो है रोजगार के अवसर, वातावरण को दूषित होने से बचाना, अच्छी क्वालिटी का माल उचित मूल्य पर उपलब्ध करवाना। तो बेटा ये जो हमने पढ़ा है, ये है बेटा प्रबंध समाज के विकास में सहायक होता है। ये बेटा हमारा एक महत्व होता है, प्रबंध का महत्व है। प्रबंध के महत्व में बेटा जाओ, चैप्टर निकालो फर्स्ट, उसमें बेटा प्रबंध के महत्व की तरफ जाओ, तो बेटा आपको टॉपिक मिलेगा प्रबंध समाज के विकास में सहायक है। और बेटा समाज का विकास कैसे होगा बच्चे? समाज का विकास होगा रोजगार के अवसर उपलब्ध करा के, वातावरण को दूषित होने से बचा के, और अच्छी क्वालिटी का अच्छा माल उचित मूल्य पर उपलब्ध करा के। ठीक है, तो बेटा ये जो सेंटेंस है ये हमें बताता है कि यहाँ पे प्रबंध समाज के विकास में सहायक है। ये एक महत्व यहाँ पे बताया गया है। आगे जो बेटा क्वेश्चन था वो था वैज्ञानिक प्रबंध की कोई भी एक पद्धति। तो बेटा पद्धतियां आपको पता होनी चाहिए। तो एक बार पढ़ते हैं कि जो हमें पैराग्राफ दे रखा है उसमें लिखा क्या है। तो बेटा आगे पढ़ेंगे। लिखा है मिस्टर त्रिपाठी व उसकी टीम ने सबसे पहले मूल्य निर्धारण पर ध्यान केंद्रित किया। मूल्य निर्धारण का मतलब होता है कीमत। इसके लिए उन्होंने यह जानने की कोशिश की कि प्रति इकाई श्रम लागत कितनी आएगी। इसके अतिरिक्त उन्होंने यह भी जानने का प्रयास किया कि एक निश्चित उत्पादन लक्ष्य तक पहुंचने के लिए कितनी संख्या में श्रमिकों की जरूरत होगी। ठीक है बेटा, अब आगे मैं पढ़ ही लेता हूं। उन्होंने अपनी कंपनी को व्यवस्थित करने के लिए कुछ नियम बनाए। भाई अब ये लाइन बहुत ज्यादा हो जाएगी। जो अभी सेकंड जो पैराग्राफ जो हमने पढ़ा है, जिसमें उन्होंने बताया है कि श्रम लागत का पता करना प्लस ये पता करना है कि भैया इस काम को पूरा करने के लिए कितने श्रमिकों की जरूरत है, बेटा उसको बोलते हैं समय अध्ययन, टाइम स्टडी। ठीक है, जिसमें हमें ये देखना होता है कि कितना टाइम लगता है एक काम को पूरा करने के लिए। ठीक है, तो श्रम लागत बेटा उसी में काउंट होती है। तो अल्टीमेटली अगर आपको पहले से ही पद्धति पता है, टेक्निक पता है, तो आप यहीं से आप अंदाजा लगा दोगे कि ये समय अध्ययन की बात कर रहे हैं। ठीक है, क्लियर हो गया पॉइंट? ओके बेटा, अब हम आगे अगर हम पढ़ें तो बेटा लिखा है उन्होंने अपनी कंपनी को व्यवस्थित करने के लिए कुछ नियम बनाए। तो बेटा जब बात आती है नियम बनाने की, तो बेटा उससे एक और हमें मिलती है पद्धति, वो है बेटा डिसिप्लिन, कि बेटा अनुशासन। ठीक है, आगे क्या लिखा है बेटा? इन नियमों का कंपनी में काम करने वाले हर छोटे बड़े कर्मचारी को पालन करना जरूरी था। यह भी कहा गया कि जो लोग कंपनी के बेहतर निष्पादन के लिए सुझाव लेकर आएंगे उनका हार्दिक स्वागत है। बेटा लास्ट वाली जो लाइन है वो कहीं ना कहीं इनिशिएट करती है, मतलब पहल क्षमता एक यहाँ पे पॉइंट हमारे सामने आ जाएगा, जिसमें हम कर्मचारियों को मोटिवेट करते हैं कि आप आओ और हमें सजेशन दो। ठीक है, तो बेटा ओवरऑल जो आंसर है वो ये है कि स्टार्टिंग वाले पैराग्राफ से तो हमें पता चल गया कि प्रबंध समाज के विकास में सहायक है, ये एक महत्व हमें पता चला। फिर हमने कहा कि भाई क्या कहते हैं श्रम लागत और कितने कर्मचारी चाहिए, तो उसके लिए बेटा समय अध्ययन, ठीक, एक पद्धति हमें पता चली। देन उसके बाद उन्होंने कहा था भाई 2 और बता दो, तो 2 और बताने के लिए बेटा जो सिद्धांत थे वो थे बेटा डिसिप्लिन। जब उन्होंने कहा कि नियम बनाएंगे, नियम का मतलब डिसिप्लिन है। और जहां उन्होंने कहा कर्मचारियों को हमने क्या कहते हैं सुझाव के लिए हमने उनका स्वागत किया, तो बेटा वो इनिशिएटिव या पहल क्षमता की ओर हमें एक पॉइंट करता है। तो ये आपको बेटा बहुत इजीली आपको समझ में आ जाएगा। बेटा यहाँ पर एक बात मैं आपको मेंशन करूंगा, ये मेरे पास आंसर थे और ये मैंने पहले पढ़ा भी है, तो इसलिए मेरे लिए इजी है। जब ये क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेगा तब आप नहीं कर पाओगे। तो ऐसी कंडीशन में मैं पहले भी बोल चुका हूँ, आज भी बोल रहा हूँ और वो बोलता रहूंगा, वो बेटा ये है कि इसमें जितनी की स्टडी है ना बेटा, उन सभी की ना डीपली स्टडी कर लो, अच्छे से पढ़ लो, क्वेश्चन देख लो, आंसर देख लो उनके। मैं आपको इतना कह दूंगा कि अगर 10 की स्टडी आती है तो उसमें से बेटा आप 7 की स्टडी आराम से कर लोगे। ठीक है, इसी बेस पे सिर्फ रीड करके। जैसे मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में बोला था
और हमेशा मैं आपको बोलता रहूंगा कि जब आप ये पढ़ते हो ना बेटा, तो आपके बोर्ड एग्जाम में क्या होगा चेंज पता है? थोड़ा हल्का फुल्का सिनेरियो चेंज हो जाएगा, नाम चेंज हो जाएगा, एमबीए की जगह सीए हो जाएगा, है ना। अलग अलग टाइप से कुछ भी क्वेश्चन बन सकते हैं। लेकिन ये जो पॉइंट है बेटा, कहीं ना कहीं मिलते जुलते आपको मिलेंगे। तो जब आप ऑलरेडी ये कर चुके होंगे ना, तो आपको बहुत हेल्प हो जाएगी उस क्वेश्चन को पहचानने में। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो गई होगी मेरी बात। फिर कहूंगा बेटा, जितने भी केस स्टडी है बेटा आपको वेबसाइट पे मिल जाएगी। ठीक है, वहां से सॉल्व कर लो, देख लो। और उसके बावजूद अगर बेटा कोई क्वेश्चन, कोई भी प्रॉब्लम है, तो बेटा डायरेक्ट आप बेटा मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो बच्चे। डायरेक्ट बेटा मुझसे बात करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट मैसेज में। कोई भी बच्चा मुझे कॉल नहीं करेगा। ठीक है बेटा, मेरा कोचिंग सेंटर है, तो टाइम नहीं मिल पाता बेटा आपको रिप्लाई करने का। ठीक है, इस वजह से कॉल का आंसर नहीं दे सकता। व्हाट्सएप में ये हो जाएगा बेटा, जब भी टाइम होगा, जैसे भी होगा, मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा। ठीक है, और बाकी कमेंट कर सकते हो बेटा, कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी इश्यू अपने दोस्तों के साथ बेटा शेयर करो। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करो। कोई कमी रह गई हो तो बेटा बिल्कुल मोस्ट वेलकम, मैं भी इनिशिएट करूंगा बेटा आपको। और आप बेटा मुझे बताओ कि आपको क्या चाहिए, कैसे चाहिए। जैसे अभी एक बच्चे ने सजेशन दिया था डायग्राम बना के कि सर डायग्राम बनाओ और वहां से समझाओ, बहुत अच्छा आइडिया था, बहुत सही था वो। मैं कोशिश करूंगा कि आगे चल के वो सब कुछ करूं मैं। जब मैं आपको याद करने की कोशिश कराऊंगा ना कि आप टॉपिक को कैसे याद करोगे, तब वहां पे वो चीज मैं मेंशन करूंगा उधर। थैंक यू सो मच उस बच्चे के लिए जिसने भी ये सजेशन दिया। सेम इसी तरीके से बेटा अगर आपको कोई सजेशन देना है तो बिल्कुल दे सकते हो, मोस्ट वेलकम बेटा आपके लिए। तो बेटा मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पे बेटा हम करेंगे अपना नेक्स्ट चैप्टर। ठीक है, तो बेटा तैयारी बेटा अच्छे से करना। ठीक है बच्चे, चैप्टर बेटा 3 है हमारा, व्यावसायिक वातावरण। ठीक है बच्चे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। अच्छे से पढ़ाई करो बेटा, अच्छे अच्छे मार्क्स लेकर आओ।